कल हेमंत बिश्व शर्मा का हम लोग इंटरव्यू देख रहे थे। अंजना ओम कश्यप के साथ वो आए हुए थे। उस इंटरव्यू को देखकर उस इंसान के अंदर का क्लियरिटी का पता लगता है कि वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। और यही सोच सबकी होनी चाहिए कि मुसलमान केवल आपसे लाभ ले सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली आपको वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता यही है कि वोट हिंदुओं के अगेंस्ट देना है। और हिंदुओं के अगेंस्ट केवल एक ही पार्टी है, इंडिया अलायंस वाले, और उनके लिए वो वोट देते हैं। ये उनको पता है। और ये बीजेपी वाले कुछ कुछ इस तरीके का कृत्य करते हैं। इसमें 10-20 ऐसे हैं जिनको ये बात पता है कि ये वोट नहीं देने वाले हैं, कुछ भी कर लो ये वोट नहीं देने वाले हैं। लेकिन कुछ उनके यहाँ जो स्त्रियां हैं, ना कि औरतें, जो स्त्रियां हैं वो वोट देती हैं मुसलमानों में भी, लेकिन माइनर 5%, 10% इतना ही देने वाली है। और उन्हीं का वोट केवल दिखता है। जो मुसलमानों का वोट दिखता है वो केवल स्त्रियों का वोट दिखता है, या तो केवल अलाइंड हो गए, ठीक है ना, बस इतना ही उनका वोट गिरता है। हिमंता को ये बात पता है और वो ये बात अच्छी तरीके से खुलकर बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आपको किडनी दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, हम 1 लाख रुपया दे देंगे फिर भी वो मेरे को वोट नहीं देंगे। इस तरीके की मेंटेलिटी ये होनी चाहिए इंसान में। इस सामने वाले इंसान तुम्हारे बारे में सोचता क्या है। और ये सही बात बताए हुए हैं कि वहाँ पर जितने भी जनसंख्या है वो तो बांग्लादेशी हैं, केवल 3-4-5% जो भी है वो यहाँ के मुस्लिम हैं, सारे तो बांग्लादेशी वहाँ पर आए हुए थे। ये बात देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इंसान के अंदर कितनी क्लियरिटी है उन लोगों के बारे में। और जितने भी सेकुलर अभी भरे पड़े हुए हैं अगर बीजेपी में, वो ये बात समझ ले कि मुसलमान आपको वोट नहीं देंगे। और आप लोग ये देख सकते हैं कि उनके लिए इंडिया अलायंस कितना कितना जा रहे हैं। इम्पीचमेंट मोशन लेकर आए हुए हैं एक जज के विरुद्ध। वो जज हिंदुओं के लिए कैसे दे दिया हुआ है, सपोर्ट कर दिया हुआ है, न्याय कर दिया हुआ है। यहाँ तक सपा वाले, फिर शिवसेना वाले, बाला साहब ठाकरे का एकदम दिल रो रहा होगा, इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं केवल मुसलमान वोटों के लिए। तो ये हमारे जितने भी हिंदू भाई लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आप कितना भी अपने आपस में लड़ लीजिए, लेकिन जब बात हो आइडियोलॉजिकली का तो वोट उसी को दीजिए जो आप पर सूट करता हो। क्योंकि खाने पीने के लिए कोई सरकार देने वाली नहीं है और ना लेने वाली है, ठीक है ना। रहना है एक साथ ही, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, कास्ट जाति जो भी है वो धीरे धीरे मिट सकता है एक साथ रहने से, ना कि इधर उधर की बातें करने से। ये सारे कुछ फॉल्ट हैं हमारे हिंदू भाइयों में, जिस फॉल्ट को हम ही सब दूर कर सकते हैं। वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ वो लोग अलाइंड रहते हैं, जबकि उन लोगों में भी ऊंचा जाति और छोटा जाति है, लेकिन वो एक साथ अलाइंड होते हैं ना, क्योंकि उन लोगों का गोल 1000-2000 साल बाद का है। अभी जैसे मोदी बोलते हैं 1000 साल का हम परिकल्पना करके ये कार्य कर रहे हैं, वो सभी यही सोच रहे हैं 1000 साल का वो भी लेकर चल रहे हैं कि जब तक वो इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, मेरे मानने से तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान चला गया वो अच्छी बात है, नहीं तो 80 और 100 करोड़ की बात होती हिंदू। इसके बाद जो ये छोटी जाति वाले, बड़ी जाति वाले जितने भी होते हैं ना, सबको काटते हैं। ये बात सच्चाई है। आज जाकर देखो बांग्लादेश में हिंदुओं का, आज जाकर देखो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, जोगिंदर नाथ मंडल के साथ क्या हुआ है, ये सारा कृत्य देखा हुआ है। लोग बोलते हैं अगल बगल के, या पढ़ने से ये सब पता लगता है। तो ये बात हमेशा समझ में होनी चाहिए कि जितना भी उन लोगों के विरुद्ध जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं, कांग्रेस वालों के विरुद्ध, सपा वालों के विरुद्ध आप जाकर कीजिए। क्योंकि मुसलमान जिसके साथ जाएंगे उसके साथ हिंदू तो नहीं जाएगा। जो अपने आप को हिंदू मानता है वो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कितना भी कुछ भी कर ले। दिक्कत होती है सबसे, अपने भाई से दिक्कत होती है, हर परिवार, अपने बाप, अपने प्रेमिका, सबसे दिक्कत होती है। तो इससे कुछ नहीं होता है। हिंदू हिंदू बनकर रहना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम भाइयों।